हालेलुया। एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से इस पवित्र दिन हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने आप को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से इस सुबह के समय आपकी उपस्थिति में आते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम सभी कलीसिया को परमेश्वर अपने अपने घरों में ही क्यों ना हो, और आपने इकट्ठा किया है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम सभी इकट्ठा हुए हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। पवित्र आत्मा आप हमें से हर एक को आज स्पर्श करें, आज की पूरी आराधना को आशीषित करें, और हम में से हर एक के साथ आप बात करें परमेश्वर। धन्यवाद के साथ सारा आदर, महिमा, इज्जत और गौरव परमेश्वर हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करें परमेश्वर। हम सब मिलकर कहेंगे कलीसिया, आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए कलीसिया मिलकर प्रभु की स्तुति करें, जो हमें हर संकट और विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है। उस प्रभु की हम महिमा करें, इस गीत को गाएं, हो जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार
परमेश्वर है, वो सेनाओं का परमेश्वर है और वो हमारा ऊंचा गढ़ है मेरे प्रिय। आइए हम इस समय और भी कुछ गीतों को गाकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। हम गीत गाएंगे, गाओ सारे लोगों उसकी जय, प्रभु महान है और वो स्तुति के योग्य है। आइए इस गीत के साथ उसकी स्तुति और महिमा और प्रशंसा करेंगे। गाओ सारे लोगों उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय, गाओ सारे लोगों उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय, गाओ सारे लोगों उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय, गाओ सारे लोगों उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय। प्रभु महान है, वो स्तुति योग्य है, प्रभु महान है, वो स्तुति योग्य है। गाओ सारे लोगों उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय, गाओ सारे लोगों उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय। गाओ सारे लोगों उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय, गाओ सारे लोगों उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय। क्या गाना है? प्रभु महान है, वो स्तुति योग्य है, प्रभु महान है, वो स्तुति योग्य है। Sing it to the Lord, sing it to the Lord of the earth, sing it to the Lord a new song, sing it to the Lord of the earth, sing it to the Lord, sing it to the Lord a new song, sing it to the Lord of the earth, sing it to the Lord a new song, sing it to the Lord of the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord of the earth. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord of the earth. Sing it to the Lord. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord of the earth. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord of the earth. God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. गाओ सारे लोगों उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय, गाओ सारे लोगों उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय। गाओ सारे लोगों उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय, गाओ सारे लोगों उसकी जय, गाए सारी सृष्टि उसकी जय। प्रभु महान है, वो स्तुति योग्य है, प्रभु महान है, वो स्तुति योग्य है। Oh, we bless your name, Lord Jesus. We bless your name. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Lord. Our God is great and greatly to be praised. वो स्तुति के योग्य महान है परमेश्वर के लोग। आइए सब उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को धरने के हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्तुति के योग्य हैं, आप ही महिमा के योग्य हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। We worship you, Lord. Oh, we worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh Lord, we worship you. Hallelujah. प्रभु हम आपकी आराधना। Oh, प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों को क्षमा कर, अपने लोगों को क्षमा कर परमेश्वर। ओ हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु इस देश को क्षमा कर, इस देश के हर एक को क्षमा कर, अपने दासों को क्षमा कर, अपने सेविकाओं को क्षमा कर, हर एक विश्वासियों को क्षमा कर। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। हम सबों पर परमेश्वर आप दया करें। Have mercy upon this
country, Lord. Have mercy upon us, Lord. Have mercy upon our family. Hallelujah. हम पर आपकी दया को मांगते हैं प्रभु और हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु. Hallelujah. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी. एक बार फिर से कहेंगे, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी. हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार. तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत. जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम बना करो. पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो. तेरी आराधना करो. फिर क्या है? तेरी आराधना करो. पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो. तेरी आराधना करो. सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरे की महिमा का राज. सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरे की महिमा का राज. पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा. हर पल सुनाते हैं आनंद का गान, हर पल सुनाते हैं आनंद का गान. मेरी भी भक्ति मुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो. पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो. तेरी आराधना करो. तेरी आराधना करो. पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो. तेरी आराधना करो. Yes, Lord, we worship you. हम आपकी आराधना करते हैं. सृष्टि के हर एक कण में छाया है आप ही की महिमा का राज. हम आपकी आराधना करते हैं. Thank you, Jesus, Lord. Oh, we worship you, Lord. Shabba-ba-ba-ba-ba. अपने लोगों को क्षमा कर परमेश्वर. हम सब मिलकर प्रभु इस देश के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं. हर एक दास दासी और आपके धर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं. मैं लहू से शुद्ध कर, पवित्र कर, इस देश पर दया कर, हम पर दया कर, हमारे परिवार पर दया कर. हम आपकी आराधना करते हैं. Lord, we worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. बाइबल लिखा है तो हमारे धन्य और भक्ति चट्टान है चर्च. आइए उसकी आराधना करें. वो हमारा गढ़ है,
में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। क्यों अपने हाथों को ऊंचा उठाकर उससे कहें, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हाँ परमेश्वर, मैं हूँ यहाँ, हम हैं यहाँ इस पृथ्वी पर आपकी आराधना करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आपके जैसा दोस्त और कोई नहीं है। संकट में अति सहज से मिलने वाले आप हमारे प्रभु परमेश्वर, हमारे मित्र, हमारे उद्धार करता है, हमारे सब कुछ आप पे कुछ। हम अपने जीवन की सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, सारा गौरव आप ही को देते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में सिस्टर अलका है, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, इस आराधना के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु आपका कि आपने आज की आराधना को आशीष किया, आपकी स्तुति को और आशीष किया और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। उन्हें सर से लेकर पैर तक पवित्र आत्मा मसा करिए और उनमें होकर हमसे बोलिए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप अपने दासों के द्वारा हमसे बोलते प्रभु और आपका वचन प्रभु जो आज हमारे बीच में बोला जाएगा प्रभु, खुदावंद परमेश्वर वो सब कुछ आपकी ओर से होगा, पवित्र आत्मा की ओर से होगा और प्रभु हर एक जन आपके वचन के द्वारा तृप्त होने पाएगा, आशीष होने पाएगा। मेरी दुआ है परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु आपका हर एक पल समय सब कुछ आपके हाथों में सौंपते और आप इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए कबूल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, हम सब ने मिलकर अभी परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना किया है और एक समय है परमेश्वर के वचनों का और इस समय पास्टर जॉन हमारे बीच में परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। एक बार फिर से कितनी खुशी की बात है कि हम सब लोग मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आइए इस समय है कि हम आज के वचन में जाएंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और इस प्रकार से नीति वचन उसका 15 अध्याय 30 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 15 अध्याय और 30 वचन में ऐसा लिखा है, आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। कौन से समाचार से? अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। बाइबल कहती है चर्च, जब गुड न्यूज को हम सुनते हैं, जब हम अच्छी खबर सुनते हैं, जब हम अच्छा समाचार सुनते हैं, तो पवित्र शास्त्र में लिखा है तब हमारी हड्डियां
पुष्ट होती है। इसका मतलब यदि अच्छा समाचार है तो फिर बुरा समाचार भी है। और भजन संहिता उसका 112 अध्याय और उसके पहले वचन में बाइबल में लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, अर्थात परमेश्वर का भय मानता है। वो पुरुष और स्त्री धन्य है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि वो पुरुष और स्त्री धन्य है जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं। उसके बाद 7वें वचन में क्या लिखा है? 7वां वचन कहता है, ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्री बुरे समाचार से नहीं डरता। बोलिए बुरा समाचार। यस, जो पुरुष और स्त्री परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा ऊपर चलने से अति प्रसन्न होते हैं, ऐसे लोगों के लिए बाइबल कहती है वे लोग बुरे समाचार से नहीं डरते। अभी इसके पहले नीति वचन 15:30 में हमने परमेश्वर के वचन से देखा कि अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। इसका मतलब अगर आप अपने आप को अच्छा रखना चाहते हो तो आपके कानों में आपको अच्छी बातें सुनानी पड़ेगी। और बाइबल में लिखा है, जबकि हमने पढ़ा 112 भजन संहिता उसके 7 वचन में, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, ऐसे पुरुष और स्त्री बुरे समाचार से नहीं डरता, परंतु लिखा है उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। और 8वें वचन लिखा है, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह डरेगा नहीं। उसका हृदय संभला हुआ है। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, कलीसिया बाइबल कहती है ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्री बुरे समाचार से घबराते नहीं है। और लिखा है उनका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। और ऐसे लोगों का हृदय स्टेबल है, संभला हुआ है, वो अस्थिर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोग बाइबल कहते हैं आप और मैं जो कि परमेश्वर का भय मानने वाले प्रभु के लोग हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलने से अति प्रसन्न रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग बुरे समाचार से घबराते नहीं। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हमारे देश में जिस प्रकार का वातावरण है, सभी लोग भयभीत हैं, सभी लोग आतंकित हैं, सभी लोग डरे हुए हैं, सब अपने घर में लॉकडाउन है, कोई बाहर निकलना नहीं चाहता है, कोई किसी के साथ संपर्क करना नहीं चाहता है, क्योंकि जो वायरस, जो कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल रहा है, उसके कारण आज प्रत्येक व्यक्ति घबराया हुआ है, प्रत्येक मनुष्य सहम गया है, डर गया है, अचंभित है, आतंकित है कलीसिया। लेकिन इस डर में भी, यहां तक कि मैं कई विश्वासियों के बारे में भी सुन रहा हूं कि वे लोग डरे हुए हैं, वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन डरे हुए हैं, भयभीत हैं, आतंकित हैं, परेशान हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा हम अपने घर में बैठकर परेशान हो रहे हैं से। आपको मालूम है कैसे? क्योंकि हम पूरे टाइम न्यूज चैनल को शुरू करते हैं, खबरों को शुरू करते हैं और दिन भर हम एक टाइप की खबर सुनते हैं, एक प्रकार की खबर सुनते हैं कि ये स्प्रेड हो रहा है, यह स्प्रेड हो रहा है, ये इनकी संख्या बढ़ते जा रही है, इस बीमारी की संख्या बढ़ती जा रही है, ये फैलते जा रही है। हम लोग सुनते जा रहे हैं और भयभीत होते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं और भयभीत होते जा रहे हैं। अच्छी बात है, न्यूज सुनते हैं, हम खबर सुन रहे हैं, सुनना भी चाहिए क्योंकि हमें पूरे दुनिया की जानकारी उसके माध्यम से मिलती है। लेकिन कई लोग हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे अंदर भय क्यों निर्माण हो रहा है? आज हमारे अंदर डर क्यों निर्माण हो रहा है? क्योंकि
परमेश्वर का वचन कहता है कि बार बार सुनने के कारण, एक प्रकार की एक विशिष्ट खबर या न्यूज सुनने के कारण जो हमारे कान में पड़ते जा रही है, हम घबरा रहे हैं। कई विश्वासी डरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, बाइबल हमें क्या कहती है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो बुरे समाचार से डरते नहीं है। ऐसे लोगों का हृदय संभला हुआ है, बाइबल में लिखा है, और ऐसे लोग अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाकर रखते हैं। हमें बुरी खबरों पर ध्यान नहीं देना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छे समाचार से हमारी हड्डियां पुष्ट होती है, लेकिन बुरे समाचार से वो व्यक्ति डरता नहीं है जो उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। So everyone is in fear today. आज हर एक व्यक्ति घबराया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों घबराए हुए हैं, क्योंकि बार बार हम वो खबरें सुन रहे हैं, बार बार वो हमारे कान में खबरें आ रही हैं, वो न्यूज हमारे कानों में आ रही है। हम तो घर में बैठे हुए हैं, हम तो न्यूज चैनल खोलकर देख रहे हैं, यह स्प्रेड हो रहा है, यह बढ़ता जा रहा है, इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग पॉजिटिव हैं, और हम बार बार सुनने के द्वारा हम अपने आप को आतंकित कर रहे हैं, हम अपने आप को भयभीत कर रहे हैं। एक परमेश्वर के प्रिय लोग, बाइबल में क्या लिखा है? लिसन वेरी केयरफुली। दूसरा तीमुथियुस के पहले अध्याय और 7वें वचन में बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, कायरता की नहीं, परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। कौन सी आत्मा दी है? सामर्थ की आत्मा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। इट मीन्स अगर आप भयभीत है तो आपके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है? भय की आत्मा, स्पिरिट ऑफ फियर। बाइबल सेज God has not given us spirit of fear. परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें कायरता की आत्मा नहीं दी है। लेकिन आज अगर हम भयभीत जीवन बिता रहे हैं तो इसका मतलब याद रखिए, एक स्पिरिट है बाइबल के अनुसार जिसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ फियर। स्पिरिट ऑफ फियर। और यह जो भय की आत्मा है, यह हमें भयभीत कर रही है, यह हमें डरा रही है। मैं बाइबल से हटकर बात नहीं करता। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7वां वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। इसका मतलब एक आत्मा है जो भयभीत करती है। इसका मतलब एक ऐसी स्पिरिट है, एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो भयभीत करती है। यदि आप इस कंडीशन में भयभीत हो रहे हैं, आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, भय की आत्मा नहीं दी है। आमीन। बोले, मेरे पास भय की आत्मा नहीं है, मेरे पास सामर्थ की आत्मा है, मेरे पास जो है वो सामर्थ की आत्मा है। I don't have spirit of fear। बोलिए गली से, आप इस समय बोलिए, I don't have spirit of fear। मेरे पास या मेरे अंदर भय की आत्मा नहीं है। यदि आप भयभीत हो रहे हैं, एक स्पिरिट काम कर रही है जिसको बोलते हैं भयभीत करने वाली आत्मा। मैं आपको बाइबल से बाहर नहीं बात करूंगा, मैं आपको बाइबल के साथ ही, बाइबल में रहते हुए मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। यह स्पिरिट ऑफ फियर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। यह भय की जो आत्मा है, यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यह दुष्ट आत्मा है जिसे बाइबल स्पिरिट ऑफ फियर कहती है, और यह लोगों को आतंकित कर रही है या भयभीत कर रही है। और यह भय हमारे अंदर कहां से आ रहा है? हम सुन रहे हैं। इसलिए तो हमने पवित्र शास्त्र बाइबल से देखा कि जो परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, वो बुरे समाचार से घबराते नहीं, बुरे समाचार से डरते नहीं। तो आज डर हमारे अंदर क्यों आ रहा है? हम लोग अपने घर में तो बैठे हैं, लेकिन हमारा टेलीविजन शुरू है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टेलीविजन मत देखिए, लेकिन हम कंटिन्यू उसको देख रहे हैं, हम कंटिन्यू सुन रहे हैं। कई विश्वासियों के फोन को भी मैंने सुना है, दे आर अफ्रेड, वे भयभीत हैं, वो डरे हुए हैं, वे रोज देख रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। Listen very carefully, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। इसका मतलब अगर आप इस समय अगर भयभीत हो रहे हैं, आप इस बात को समझ जाइए कि वो
स्पिरिट ऑफ फियर यीशु के नाम से आपके और मेरे जीवन से दूर हो जाए। हमें डरना नहीं है। परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है कलीसिया। आपको मालूम है पहला शमूएल उसका 16 अध्याय, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसके 14 और 15 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो आपको मालूम है लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। ध्यान से सुनिए, शाऊल राजा था इस्राएल का, सबसे पहला राजा। और लिखा है यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। ध्यान से सुनिए, कौन सी आत्मा? दुष्ट आत्मा घबराने लगा। शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा चला गया, उठ गया और उसको घबराने के लिए एक दुष्ट आत्मा आने लगी और जो उसको घबराने लगी, स्पिरिट ऑफ फियर। 15 वचन लिखा है, तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। अब ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर की ओर से जब यहां पर बात आ रही है, इसका मतलब क्या है? कई बार जब हमारे अनाज्ञाकारिता के जीवन के कारण जब हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते हैं, हमारे लिखा है कि शाऊल अब वफादार नहीं रहा, शाऊल फेथफुल नहीं रहा, शाऊल समर्पित नहीं रहा अपने अभिषेक के प्रति, शाऊल जो है अपने बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा, तो उसके ऊपर से, उसके अंदर से पवित्र आत्मा चली गई और उस समय जब पवित्र आत्मा चली गई तो लिखा है अब दुष्ट आत्मा आ गई और शाऊल को डराने लगी। फियर ऑफ स्पिरिट ऑफ फियर, डर की आत्मा। शाऊल राजा को एक दुष्ट आत्मा डराने लगी। एक आत्मा है जो दुष्ट आत्मा है, जो भय की आत्मा हम उसे कहते हैं, वो शाऊल राजा को आकर डराने लगी। एक और आत्मा के बारे में हम देखते हैं, ध्यान से सुनिए। यशायाह नबी की पुस्तक कलीसिया, यशायाह उसका 11 अध्याय हम निकालेंगे, आइसाया चैप्टर 11 एंड वर्स 2। यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय 2 वचन, ध्यान से सुनिएगा, अपने अपनी बाइबल में आप देख सकते हैं, लिखा है यहोवा का आत्मा, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का आत्मा, प्रेज़ गॉड, कौन सा आत्मा? बोलिए, परमेश्वर का। यस, लिखा है परमेश्वर का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा है, युक्ति और पराक्रम का आत्मा है, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है उस पर ठहरा रहेगा। कौन सा आत्मा? परमेश्वर का भय। अब तीसरे वचन लिखा है और उसको यहोवा का भय सुगंध सा आएगा। इसका मतलब एक तरफ बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। डर की आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं है, डर की आत्मा दुष्ट आत्मा है। दूसरी तरफ बाइबल हमें बताती है, यशायाह 11:2 और 3 को हमने पढ़ा, लिखा है एक और आत्मा है जो यहोवा की आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा है, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। और ये पवित्र आत्मा जो है हमें रेवरेंशियल फियर की आत्मा बताती है, जो कहती है बाइबल में लिखा है कि हम एक और आत्मा के द्वारा, जो हम वो भी भय की आत्मा है, लेकिन ये एक आदरणीय भय है जो सिर्फ परमेश्वर का भय मानना हमें सिखाती है, परमेश्वर का आदर करना हमें सिखाती है। रेवरेंशियल एंड ओबीडिएंट फियर ऑफ द लॉर्ड। रेवरेंशियल एंड ओबीडिएंट फियर ऑफ द लॉर्ड। यह जो आत्मा है यह परमेश्वर के भय की आत्मा है, अर्थात पवित्र आत्मा, जो हमें परमेश्वर का भय मानना सिखाती है, जो हमें परमेश्वर का आदर करना सिखाती है। लेकिन दूसरी तरफ एक आत्मा है जो दुष्ट आत्मा है, और लिखा है वह डर की आत्मा है। और इसलिए बाइबल हमें स्पष्टता के साथ कहती है कलीसिया कि परमेश्वर ने हमें फियर ऑफ स्पिरिट ऑफ फियर नहीं दिया है, डर की आत्मा नहीं दी है, भय की आत्मा नहीं दी है, घबराने वाली
हमें परमेश्वर के प्रति और ज्यादा जागरूक करती है कि हम परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर का आदर करें और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर पर ट्रस्ट रखें और परमेश्वर के ऊपर ही हम अपने विश्वास को बढ़ाकर रखें। परमेश्वर ने हमें कायर और कमजोर करने वाली आत्मा नहीं दी है। कायर और कमजोर करने वाली आत्मा दुष्ट आत्मा है, लेकिन एक परमेश्वर का आदरणीय भय की जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस डिफरेंस को आप समझ जाइए। एक भय की आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, एक है पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर का भय मानना सिखाती है, जो हमें परमेश्वर का भय मानने में अगुवाई करती है। जिसे एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, आज पूरे देश में, इवन तो हमारे नगरों में, हमारे जिलों में, हमारे घर में एक बहुत डरा हुआ जो है वो वातावरण है। एवरीबडी इज इन फियर। सब लोग डर में है, भयभीत है। कौन सी आत्मा काम कर रही है? दुष्ट आत्मा। कौन सी स्पिरिट काम कर रही है? स्पिरिट ऑफ फियर। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये हमारे अंदर भय कहां से आ रहा है आपको मालूम है? हमारे अंदर जो भय जो उत्पन्न हो रहा है, जो बढ़ता जा रहा है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी खबरों को देखता हूं, लेकिन हम सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यू घर में है, लॉकडाउन है, फ्री है, हमारी टीवी चल रही है, न्यूज चैनल चल रहा है और कंटिन्यू देख रहे हैं। वहां बढ़ गया है, वहां पर हॉटस्पॉट बढ़ा दिए गए हैं, वहां पर लॉकडाउन है और भी बढ़ सकता है। और ये सारे खबरें सुन सुनकर बाइबल में लिखा है हमारे अंदर भय निर्माण हो गया है। क्यों हमारे अंदर भय निर्माण हो रहा है? सुनने के द्वारा। क्यों भय निर्माण हो रहा है? जो हम अपने कानों से सुन रहे हैं। इसके पहले फिर से एक बार मैं आपको जो वचन बोल चुका हूं, मैं उस वचन में ले जाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 15:30 हमने पढ़ा है, लिखा है अच्छे समाचार से। हम समाचार कहां से सुनते हैं? अपने कानों से। अच्छे समाचार से हमारी हड्डियां पुष्ट होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अपने आप को, अपने हड्डियों को पुष्ट रखना चाहते हो, अच्छा रखना चाहते हो अपने आप को, हमेशा अच्छा न्यूज सुनना सीखे, अच्छी बातों को सुनना सीखे, विश्वास की बातों को सुनना सीखे। और उसके बाद भजन संहिता 112 अध्याय और 7-8 वचन भी हमने पढ़ा और वहां लिखा है जो परमेश्वर के धर्मी लोग हैं वो बुरे समाचार से नहीं घबराते। कौन से समाचार से? बुरे समाचार से नहीं घबराते। लेकिन तब भी वर्तमान में हमारे पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का वातावरण है, इस वातावरण के कारण मसीही लोग भी डरे हुए हैं, धर्मी लोग भी डरे हुए हैं। कई लोग जो परमेश्वर के हैं वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं। आपको मालूम है क्यों उनके अंदर डर आ गया है? सुनने के बाद कंटिन्यू सुन रहे हैं, लगातार एक प्रकार की खबर सुन रहे हैं और वो खबर सुनने के कारण भय अंदर आ रहा है। यीशु मसीह ने मरकुस उसका 4 अध्याय और 24 वचन में कहा है, यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्या कहा प्रभु यीशु ने? चौकस रहो कि क्या सुनते हो। Be careful what you are hearing. Be careful what you are hearing. चौकस रहो, सचेत रहो कि क्या सुनते हो। आज मैक्सिमम प्रत्येकों के अंदर जो भय आ रहा है वो सुनने के कारण आ रहा है। अच्छे परमेश्वर के लोग, अच्छे परमेश्वर के दास, धर्मी लोग, कलीसिया के लोग जो सुन रहे हैं, वो सुनने के कारण उनके अंदर भय उत्पन्न हो रहा है और
लगातार परमेश्वर के लोगों के जीवनों के अंदर भी या जीवनों में भी या परिवारों में भी वह दुष्ट आत्मा जो डर की आत्मा है वो भय निर्माण कर रही है। एक परमेश्वर के लोगों, आपके अंदर स्पिरिट ऑफ फियर नहीं है। बोलिए, मेरे अंदर भय की आत्मा नहीं है, मेरे अंदर भय की आत्मा नहीं है। आपके अंदर भी भय की आत्मा नहीं है, लेकिन ये भय आ कहां से रहा? सुनने के कारण, सुनने के कारण रोज सुनते जा रहे हैं और हम भयभीत होते जा रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, सावधान रहो, सचेत रहो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। मैं आपका ध्यान पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और 11 वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसके 11 वचन की ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ फियर कम्स, डर कैसे आता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सुनने के कारण। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 एंड वर्स 11 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर वह घटना है जब फलिस्ती लोगों ने इजराइल के विरोध में युद्ध की ललकार की घोषणा की। शाऊल राजा इजराइल का राजा था, सारे इस्राएली लोग थे एक तरफ, और एक तरफ दूसरी तरफ फलिस्ती थे जिनका सेनापति गोलियत था, और वो बहुत बड़ा दानव की जैसा ऊंचा था, शूरवीर था, ऊंचा था, बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसके सामने इजरायली जो लोग थे वो टिड्डी के सामने दिखते थे। इतना पहाड़ जैसा विशाल एक दानव के जैसा वो था गोलियत, और वो आया और उसने सारे इजरायलियों को ललकारा, सारे इजरायलियों को और प्लस शाऊल राजा को चुनौती दी। कहा, तुम में से कोई है जो मुझसे लड़ सकता है? आओ मेरे साथ युद्ध करो। वो चेतावनी देने लगा, वो चैलेंज देने लगा, वह धमकाने लगा ऊंची आवाज के साथ, जोर जोर से। और गोलियत की आवाज को सुनकर बाइबल में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। पहला शमूएल 17 अध्याय 11 वचन लिखा है, उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर, इस बात को याद रखना, क्या कर? सुनकर। बोलिए सुनकर, सुनकर, यस। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल राजा और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। शाऊल राजा और सारे इस्राएली लोग जब गोलियत की बातों को उन्होंने सुना, गोलियत के धमकाने या धमकी भरे शब्दों को सुना तो लिखा है उनका मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए या अत्यंत भयभीत हो गए। उनके अंदर भय कैसा आया? सुनने से। शाऊल राजा के अंदर भय कैसे आ गया? सुनने से। सारे इस्राएली लोगों के अंदर डर अत्यंत, वे क्यों डरे? क्योंकि उन्होंने धमकी भरी आवाजों को बार बार सुना, और इसलिए बाइबल में लिखा है वो बार बार सुनने के कारण उनका मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। एक उदाहरण के साथ मैं आपसे बात करूंगा। पहला राजा उसका 19 अध्याय और 1 वचन से लेकर 3 वचन तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। पहला राजा 19 अध्याय 1 से 3। इसके पहले कि ये वचन मैं आपको पढ़ूं, मैं आपके सामने पढ़ूं, मैं बोल देना आपको बताना चाहता हूं कि एक समय था, ये घटना होने के पहले, एलिया जो कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, और लिखा है इजराइल का राजा था अहाब, उसकी पत्नी थी इजेबेल, और इजेबेल ने क्या किया? सारे परमेश्वर के नबियों को तलवार से मौत के घाट उतार दिया और अकेला एलिया नबी बच गया था। लेकिन लिखा है कि एलिया को परमेश्वर ने कहा, और जिस प्रकार एलिया को परमेश्वर ने कहा, एलिया ने अहाब राजा को बुलाया, और बाइबल में लिखा है अहाब और इजेबेल
अशेरा पर विश्वास करते थे या उनकी आराधना करते थे। और लिखा है उनके पास करमेल पहाड़ के ऊपर बाल के 450 नबी को बुलाया गया और अशेरा के 400 नबी को बुलाया गया। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 850 नबी। किसके? बाल और अशेरा के। किसके तरफ से? आहाब राजा और इजबेल की ओर से। और परमेश्वर की तरफ से केवल एक नबी। और हम देखते हैं कि उस करमेल पहाड़ के ऊपर बुलाकर हम देखते हैं कि किस प्रकार स्वर्ग से आग गिराकर एलिया उस वेदी को भस्म करता है। परमेश्वर की आग गिरती है और उसके बाद में क्या होता है? सारे नबियों को, 850 नबियों को तलवार के घात उतार दिया जाता है। और यह घटना, इस घटना की जानकारी जब इजबेल रानी तक पहुंचती है आहाब राजा के द्वारा, तो वो सुन लीजिए ध्यान से। आगे लिखा है पहला राजा 19:1-3। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए और उसने नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। एक बहुत ही भयानक धमकी इजबेल ने एक संदेशवाहक के माध्यम से एलिया नबी तक पहुंचाया। और वो धमकी ये थी कि मैं कल तक इसी समय तेरा प्राण उन 850 बाल और अशेरा के नबियों के जैसा कर डालूंगा, यानी कि मैं तुझे मार डालूंगी। कल इसी समय तक तू जिंदा नहीं रहेगा, तू बचेगा नहीं। और लिखा है तीसरे वचन में, यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एम्प्लीफाइड वर्जन में इस प्रकार से लिखा है, जब उसने सुना, ऐसे सुनिए, जब इस धमकी को, इजेबेल की धमकी को जब उसने सुना तो लिखा है वो अत्यंत डर गया और वो भाग गया। एलिया के अंदर डर कैसे गया? उसने इजेबेल की धमकी को सुना। शाऊल राजा और समस्त इस्राएलियों के अंदर डर कैसे आया? उन्होंने गोलियत की धमकी को बार बार सुना और वे अत्यंत डर गए, अत्यंत भयभीत हो गए। एक और उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं कलीसिया, वो है राजा हिजकिय्याह के बारे में। वो इस्राएल का राजा था। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 36 अध्याय में इसका जिक्र किया गया है। अश्शूर के राजा सनेरिब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया था और अब वह यरूशलेम के पास अपने खास व्यक्ति रबशाके को बड़ी सेना देकर इजराइल अर्थात यरूशलेम के विरुद्ध अर्थात हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध वो भेज देता है। एक और घटना का उल्लेख मैं आपके बीच में करूंगा। भय हमारे अंदर कैसे आता है? सुनने से। शाऊल और सारे इस्राएलियों ने सुना गोलियत की धमकियों को और वे भयभीत हो गए। एलिया जबकि इतना सामर्थ्य परमेश्वर का भविष्य वक्ता था, लेकिन जब उसने इजबेल की धमकी को सुना वो भयभीत हो गया। आज हम सब के सब बार बार जो सुन रहे हैं उसके कारण हम भी आतंकित हैं, हम भी भयभीत हैं। लिखा है अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं, लेकिन जो परमेश्वर के धर्मी लोग होते हैं वो बुरे समाचार से डरते नहीं हैं। यस, हम परमेश्वर के धर्मी लोग हैं और हमें बुरे समाचार से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। लेकिन दुख की बात कि पूरे भारत में कई ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जो अभी भी डरे हैं। क्यों डरे हैं? क्योंकि वो बार बार सुन रहे हैं। मैंने आपको शाऊल राजा का, इजराइलियों का और एलिया का भी एग्जाम्पल बाइबल से दिया। उन्होंने जो सुना उसके कारण वे अत्यंत भयभीत
हो गए। एक और एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा, यशायाह उसका 36 अध्याय और 37 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा है। और एक तरफ अश्शूर का राजा सनेरिब जो आक्रमण करके यहूदा के सारे गढ़वाले नगरों को लेता है, और फिर उसके बाद में जब बारी आती है यरूशलेम की, तो अपना एक बहुत ही खास व्यक्ति रब्शा के नाम का एक बहुत योद्धा उसको सेना के साथ भेज देता है ताकि हिजकिय्याह के विरुद्ध में वो युद्ध कर सके। और रब्शाके ने क्या किया परमेश्वर के लोगों, वो गया और वो जाकर दूर से ही सारे यरूशलेम के लोगों ने सुनना चाहिए ऐसे ऊंचे आवाजों में वो ललकारने लगा, कहा कि तुम्हारा परमेश्वर तुमको बचा नहीं सकता, तुम्हारा राजा हिजकिय्याह तुम्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि अश्शूर का राजा जो है सनेरिब वो बहुत पावरफुल है, उसके सामने कोई टिक नहीं सके और तुम लोग भी टिक नहीं सकोगे। और तुम्हारा जो राजा हिजकिय्याह है वो तुमको झूठी बात तुम्हारे मन में डालने ना पाएगा कि तुम्हारा परमेश्वर तुमको बचाएगा। और बार बार एक अविश्वास की बातें, उनके भरोसे को तोड़ने वाली बातें और बार बार धमकी भरे शब्दों को रब्शाके संदेशवाहक के द्वारा भेजता था। और बाइबल में लिखा है एक बहुत ही खास बात यहाँ पर हम हिजकिय्याह राजा के बारे में देखते हैं। यशायाह उसका 37 अध्याय, यशायाह उसका 37 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है, जैसे ही हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, ऐसे सुनिए, जैसे ही हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, लिखा है उसने अपने वस्त्र फाड़े और वो टाट ओढ़ने लगा। ये उनके पश्चाताप को दर्शाता है, राइट। तो पश्चाताप के साथ हिजकिय्याह राजा कहां गया आपको मालूम है? परमेश्वर के भवन में गया। हालेलुया। एक तरफ रब्शाके, एक तरफ सनेरिब राजा, अश्शूर का सामर्थशाली राजा धमकी दे रहा, तुमको खत्म कर देंगे, तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। और ये जो कानों में हिजकिय्याह राजा के शब्द आए वो सुनने लगा, और लिखा है वो पश्चाताप की हृदय के साथ वो परमेश्वर के घर में गया, वो परमेश्वर के भवन में गया, वो परमेश्वर के मंदिर में गया। और एक बात लिखा है आगे, अगर हम 37 अध्याय में पढ़ते हैं, पहली बार तो उसने धमकी दी रब्शाके ने, तो हिजकिय्याह ने क्या किया? तुरंत वो परमेश्वर के भवन में गया। He went in the presence of the Lord। फिर जब सेकेंड टाइम, अगर आप 8 वचन से 13 वचन में अगर पढ़ेंगे, फिर से सेकेंड टाइम दूसरी बार रब्शाके ने फिर से धमकी दी। और इस समय जो धमकी दी थी हिजकिय्याह राजा को, वो रिटर्न में दी थी, पत्र लिखकर। और 14 और 15 वचन में हिजकिय्याह राजा के बारे में एक बार फिर से बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं। वो ये है कि जैसे ही हिजकिय्याह ने उस पत्र को दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने परमेश्वर के भवन में जाकर, अगेन ही वेंट टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, ही वेंट इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। वे फिर से दोबारा परमेश्वर के भवन में जाता है, और जो पत्रियां धमकी भरी हिजकिय्याह राजा को दी गई थी, उसने पूरी की पूरी परमेश्वर के सामने उसको खोल कर रख दी, फैला दी। और लिखा है परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। एलिय्याह डर गया, शाऊल राजा और उसके समस्त इस्राएली लोग उस डर की और धमकी भरे शब्दों के कारण डरने लगे, अत्यंत डरने लगे। लेकिन जब हिजकिय्याह की बारी आई तो बाइबल में लिखा है हिजकिय्याह ने उस शब्दों को सुन तो लिया, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में गया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। उसने वो सारे धमकी भरे पत्रों को परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सामने फैला दिया। He went to the house of the Lord, he went in the temple of God and he started to pray। वो प्रार्थना करने लगा। Praise the Lord, praise the Lord। रोमियो उसका 10वां अध्याय और 17 वचन में क्या लिखा है? कलीसिया, रोमियो उसका 10वां अध्याय और 17 वचन लिखा है, अतः, सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये। अतः विश्वास सुनने से आता है। सब लोग बोलिए, विश्वास सुनने से आता है। विश्वास कैसे आता है?
रोमियो 10:17 के अनुसार विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आज इस कठिन परिस्थिति में समस्या हमारे साथ क्या है मालूम? हम परमेश्वर का वचन कम सुन रहे हैं और भयभीत करने वाली खबरें ज्यादा सुन रहे हैं। हम परमेश्वर का वचन कम पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर का वचन कम अपने कानों को सुना रहे हैं और अपने कानों को संसारिक या भयभीत करने वाली बातों से ज्यादा भर रहे हैं, और जिसके कारण हमारे अंदर का विश्वास चला जा रहा है और कई विश्वासियों के अंदर, कई प्रभु के लोगों के अंदर डर उत्पन्न हो रहा है। अब इसका कारण आप खुद हैं, क्योंकि आपने अपने कानों को उन सारी चीजों को सुनने के लिए अलाउ कर रहे हैं। इट्स ओके, देश में एक बहुत बड़ी फैल रही है, हाँ ठीक है, हमें मालूम है, हमारा काम है अपने आप को सावधान रखे, लेकिन कंटिन्यू अगर आप उन चीजों को सुन रहे हैं, अपने कानों को सुना रहे हो, याद रखिए आपके अंदर डर की आत्मा काम करेगी, आपके अंदर भय की आत्मा काम करेगी। लेकिन बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से आता है। अगर आपको अपने अंदर के विश्वास को उत्पन्न करना है और बढ़ाना है तो पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना केवल परमेश्वर का वचन, कोई दूसरा नहीं, नो एनी अदर ऑप्शन। आपके विश्वास को बढ़ने के लिए, आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है जितना ज्यादा आप परमेश्वर का वचन सुनाओगे, जितना ज्यादा अपने कानों को सुनाओगे, जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन आपके कानों में जाएगा, उतना ज्यादा आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया, आमेन। एक और बात, फेथ के अपोजिट फियर है। विश्वास के अपोजिट फियर है। अब हमारे अंदर फियर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर का वचन कम सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। हम हिजकिय्याह राजा के जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर के प्रेजेंस में जीवन बिताने के बजाय, उसके वचनों को पढ़ने के बजाय, उसके वचनों को अपने कानों को सुनाने के बजाय, हम रोज दिन भर एक टीवी के सामने बैठकर पूरी की पूरी वो भयभीत करने वाले न्यूज को सुन रहे हैं। विश्वास के विरोध में भय है। एक्चुअली आपके अंदर भय इसलिए निर्माण हो रहा है क्योंकि आप परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहे हो। आप तो इस परिस्थिति में आप बार-बार एक ऐसी खबर, एक जैसी खबर सुन रहे हो और जिसके द्वारा आपके अंदर भय पैदा हो गया है। इस भय से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। भय की आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं है, परंतु परमेश्वर की आत्मा जो है वो हमें परमेश्वर के प्रति आदर करना सिखाती है। वो हमें घबराती नहीं है। घबराने का काम और डराने का काम दुष्ट आत्मा का है, और ये डर हमारे अंदर सुनने के द्वारा आता है। और हम क्या सुन रहे हैं? एक ऐसी बातें जिसके कारण हमारा विश्वास मर जाता है। परंतु यदि आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, अपने विश्वास को और भरपूरी से आप उसमें उन्नति पाना चाहते हैं, तो बाइबल आपको उसके बारे में कहती है अतः विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आज हम कंटिन्यू परमेश्वर का वचन ना सुनते हुए बुरी बातों को सुन रहे हैं, बुरे समाचारों को सुन रहे हैं, नेगेटिव न्यूज को सुन रहे हैं। स्टॉप, बंद कर दे इनको सुनना। परमेश्वर के वचन को सुने। स्पेंड योर टाइम विथ योर गॉड। अपने परमेश्वर के साथ समय बिताइए, उसकी उपस्थिति में समय बिताइए। हिजकिय्याह राजा के नहीं, परमेश्वर के भवन में जाइए, परमेश्वर के सामने बातें करें, परमेश्वर के साथ उसकी आराधना करें, बाइबल को पढ़े, वचन को बोले, वचन जो बाइबल लिखा है उसको बोले, अपने कानों को सुनाए, और आपके अंदर का भय निकल जाएगा। आपके अंदर विश्वास आएगा, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति अलौकिक विश्वास आएगा।
शैतान आपको डराने ना पाए कलीसिया, कोई दुष्ट आत्मा आपको भयभीत या आतंकित करने ना पाए कलीसिया। आपका और मेरा काम है हम परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा अपने विश्वास को बढ़ाएं। अगर आपके जीवन में भय है, विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हम नहीं सुन रहे। हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर नहीं है, किसी और तरफ ज्यादा है। परमेश्वर के वचन को सुनिए, बार बार सुनिए, जोर से पढ़कर सुनिए, बोलिए, ताकि आपकी ये कान परमेश्वर के वचन को सुन सके। अपने मनों को, अपने हृदयों को परमेश्वर के वचन से भरे, कानों के द्वारा बोलते जाए। इस कानों में परमेश्वर का वचन जाएगा और आपका हृदय भरपूर हो जाएगा। और लिखा है हृदय की बहुतायत से वो मुंह में आता है। अगर आपके अंदर विश्वास भरा है, आपके मुंह से विश्वास आएगा। अगर आपके अंदर आपने भय को भर के रखा है, तो आपके मुंह से भी भय आएगा। अगर आप विश्वास को भरेंगे, परमेश्वर के वचन को भरोगे, बार बार परमेश्वर का वचन आप पढ़ोगे, अपने कानों को सुनाओगे, बार बार परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को आप बोलोगे आपके कानों में, और आपके कानों के थ्रू वो आपके हृदय में जाएगा, और वही बातें आपके मुंह से निकलेंगी, और आप फिर ये बोलने पाओगे कि परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे अंदर भय की आत्मा नहीं है, मेरे अंदर सामर्थ की आत्मा है, मेरे अंदर प्रेम की आत्मा है, मेरे अंदर संयम की आत्मा है। मैं नहीं डरूंगा, मैं न घबराऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कोई बीमारी मेरी क्या कर सकती है? मैं तो परमेश्वर के यीशु के लहू से खरीदा हुआ, मैं विजयी हूं। आई एम मोर देन कॉन्करर, आई एम विक्टोरियस, मैं विजयी हूं। जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन सुनाओगे अपने आप को, उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आप इस संसार पर जय पाना चाहते हो, आप हर एक परिस्थिति पर जय पाना चाहते हो, विश्वास के द्वारा बाइबल कहती है आप और मैं जय पाते हैं। इसलिए आज के बाद बुरी खबर को सुनने को बंद कर दें। नो इविल वॉइस, नो फियरफुल वॉइस, ओनली फुल ऑफ फेथ। विश्वास से भरे हुए वचनों को मैं सुनूंगा। परमेश्वर के वचन को जो मुझे तसल्ली देते हैं, मैं ऐसे वचनों को अपने कानों को सुनाऊंगा। मैं बार बार परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं अच्छी खबरों को सुनूंगा, मैं परमेश्वर के गीतों को सुनूंगा, मैं परमेश्वर की आराधना को सुनूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा, मैं अच्छे समाचार को सुनूंगा, मैं विश्वास के वचनों को सुनूंगा, मैं हिम्मत के वचनों को सुनूंगा। और आप देखोगे कि आपके अंदर का भय समाप्त हो जाएगा। एक आखिरी वचन को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा कलीसिया। यशायाह उसका 52 अध्याय और 7वें वचन में इस प्रकार लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता। ध्यान से सुनिए, कौन सी बातें? जो शांति की बातें सुनाता, जो कल्याण का शुभ समाचार सुनाता और उद्धार का संदेश देता है। आज हमारा ध्यान हमें शुभ समाचार की ओर लगाने की आवश्यकता है, शांति की बातों की ओर लगाने की आवश्यकता है, कल्याण का शुभ समाचार उसकी ओर लगाने की आवश्यकता है, उद्धार के संदेश की ओर हमें अपने ध्यान को लगाने की आवश्यकता है। और अपने कानों को बंद करें ऐसे निगेटिव खबरों को सुनने से। जो काम किए वो सुन लीजिए और उसके बाद में फिर समाप्त बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप ये निगेटिव बातें सुनोगे, दुष्ट आत्मा भय की आत्मा के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन जितना ज्यादा आप परमेश्वर के शुभ समाचार को सुनोगे, वचन को सुनोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर विश्वास आएगा। अगर विश्वास है तो भय नहीं है, क्योंकि विश्वास के अपोजिट भय है, फेथ के अपोजिट फियर है। यदि फियर है तो फेथ नहीं है, और फेथ है तो फियर नहीं है। और अगर फियर है तो यू नीड फेथ। उस फेथ को कैसे हम अपने अंदर ला सकते हैं? केवल और केवल बाइबल को सुनने के द्वारा, परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा, बार बार सुनने के द्वारा, बार बार सुनने के द्वारा आप अपने विश्वास में बढ़ सकते हैं, और वहां पर फियर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यदि आज आपके अंदर डर आ रहा है, आइए आज अपने अंदर से डर को समाप्त करें। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा बार बार पढ़ें, आपके अंदर विश्वास आएगा। अच्छी खबर को सुनिए, अच्छे समाचार को सुनिए, अच्छे गीतों को सुनिए, विश्वास के संदेश को सुनिए। और वो अच्छा समाचार क्या है?
हमने अभी पढ़ा यशायाह उसका 52 अध्याय 7 वचन में, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। और वो संदेश क्या है? गुड न्यूज क्या है? अच्छा समाचार क्या है? भला समाचार क्या है? उद्धार का संदेश क्या है? आपको मालूम है? लिखा है, जो सियोन से कहता है, परमेश्वर, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। दिस इज गुड न्यूज। क्या है शुभ समाचार? तुम्हारा परमेश्वर राज्य करता है। दिस इज गुड न्यूज। आइए इस गुड न्यूज से अपने आप को भरें। इस भयानक स्थिति में आपका ध्यान इन वचनों पर पाया जाए कि अभी भी मेरा परमेश्वर राज करता है और यह गुड न्यूज है। मेरे जीवन में, मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर राज्य करता है, यह गुड न्यूज है। मेरे परिवार के ऊपर परमेश्वर राज्य करता है, यह गुड न्यूज है। कलीसिया, आपके ऊपर अभी भी परमेश्वर राज्य करता है, यह गुड न्यूज है। आइए इस गुड न्यूज को सुनते जाएं, परमेश्वर के वचन को सुनते जाएं और आप अपने अंदर से भय की आत्मा से पूरी तरीके से छुटकारा पाओगे। अपने कानों को रोकिए भयभीत और आतंकित करने वाली बातों को सुनने से। अपने कानों को परमेश्वर की ओर फेरिए। हिचकिय्याह राजा ने परमेश्वर के भवन में गया हो और परमेश्वर के भवन में जाकर उसने परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना की। हम भी यही करें। इस लॉकडाउन के समय में भयभीत मत होइए। भयभीत आप खुद के कारण हो रहे हैं, क्योंकि आप विपरीत और नेगेटिव न्यूज को सुन रहे हो। परमेश्वर के वचन को सुनिए। विश्वास रोमियो 10:17 के अनुसार परमेश्वर का वचन सुनने से और सुनने से आता है। आइए अपने आप को विश्वास से मजबूत करें, विश्वास से परिपूर्ण करें। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय प्रार्थना करें, अपने आप को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करें। थोड़े समय परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वो हमारा चरवाहा है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, वो हमारा शरण स्थान और हमारा दृढ़ है। संकट में अति सख्त से मिलने वाला सहायक है। बाइबल कहती है चर्च की उसने में डर की आत्मा नहीं, डर की आत्मा दुष्ट आत्मा है। और ये डर हमारे मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम बार बार उस खबरों को सुनते जा रहे हैं। परंतु बाइबल में लिखा है किस प्रकार शाऊल राजा और सारे इस्राएली लोग डर के अत्यंत भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने सुना एलिया ने जब इजेबेल रानी की धमकी को सुना वो डर गया। लेकिन वही हिजकिय्याह राजा ने रबशाके की धमकी को परमेश्वर की उपस्थिति में वो गया। जब उसने सुना तो परमेश्वर से प्रार्थना की। रोमियो 10:17 के अनुसार विश्वास सुनने से आता है, लेकिन वो विश्वास सुनने से आता है और सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। इसलिए इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़े, अपने कानों को उन वचनों को सुनाए। विश्वास के वचन, चंगाई के वचन और परमेश्वर के वचन को जितना ज्यादा आप सुनेंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन से अपने मनों को भरेंगे, सारा डर निकल जाएगा। क्योंकि विश्वास की अपोजिट फियर है। जब विश्वास आएगा डर निकल जाएगा। इसलिए वो सारी नेगेटिव विचारों को सुनना आज से बंद कर दे। परमेश्वर की वचन को सुनिए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण
साकार में मेरा दो, मेरा प्रभु। मिलके कह, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको चराएगा। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा, मुझको संभालेगा। मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। चर्च हिजकिय्याह राजा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, उसने वो सुना, धमकियों को सुना, वो डरा नहीं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसने प्रार्थना की। इस समय हम यही करें, जिन बातों से भय उत्पन्न होता है उन बातों को सुनना बंद कर दे। प्रभु यीशु ने कहा, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। आइए, रोमियो 10:17 के अनुसार परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है, विश्वास आता है परमेश्वर के वचन को सुनने से। लगातार परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर भय की आत्मा नहीं है, सामर्थ की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है, संयम की आत्मा है। विश्वास सुनने से आता है। हम आज से प्रतिदिन आपके वचन को सुनाएंगे, अपने वचन को सुनेंगे और उस वचन को अपने हृदय में भरेंगे, ताकि वही हमारे मुंह से निकलेगा और हम हमारे अंदर से फियर को डिस्ट्रॉय करेंगे और फेथ को इंक्रीज करेंगे, विश्वास में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर, आप अपनी कलीसिया की और हम में से हर एक की सहायता करें। ये सारा भय रहित, भयभीत वातावरण यीशु के नाम में समाप्त हो जाए और फिर से सब कुछ नॉर्मल होने पाए। हमारे देश पर दया करें और हर एक बच्चों से लेकर बड़े तक सबों पर अनुग्रह करें और हम सब पर अनुग्रह करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को क्षमा करें। हम पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों को आप क्षमा करें और हम सबों पर अनुग्रह और दया करें। एक बार फिर से धन्यवाद, धन्यवाद आज की आराधना को आशीषित करने के लिए और आज की प्रार्थना सभा को आशीषित करने के लिए। हम अपने जीवनों को, अपनी कलीसिया को, इस पूरे विश्व को, इस देश को आपके पवित्र और सामर्थ्यशाली हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार देने वाले, मुक्ति देने वाले, शांति दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करें पिता परमेश्वर। सब लोग मिलकर कहें कलीसिया आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर न आए, हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे और हम सब लोग मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। जिस प्रकार आप जानते हैं कि हम हर संडे को 9:30 बजे इकट्ठा हो रहे हैं, आने वाले इतवार को भी ठीक 9:30 बजे हमारी आराधना होगी और जब तक ये पूरा लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है हमारी आराधना ऐसी ही चलेगी। और एक विशेष बात, आने वाले 30 तारीख को हमारी कलीसिया को 20 साल पूरे हो रहे हैं। चर्च एनिवर्सरी होगी 30 तारीख को, लेकिन हम 30 तारीख को जमा नहीं हो पाएंगे। हम डायरेक्ट संडे को चर्च में ही, संडे के दिन ही हम इकट्ठा होंगे। इसलिए आप लगातार 30 तारीख को सभी लोग अपने अपने घर में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हमारे वर्शिपर चर्च के तमाम आशीषों के लिए और हम सब मिलकर अपनी कलीसिया और अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको प्रेज द लॉर्ड।